वैसे ये हार तो बहुत कीमती लगता है, कितने का होगा? पता नहीं भाभी, लेकिन खानदानी है तो कीमती तो होगा। कम से कम 10-12 लाख का तो होगा ही ना? हाँ, हो सकता है। इसको अच्छे से संभाल कर रख देती हो, कल जाते टाइम वापस पहन लूंगी। हाँ, एक मिनट। ले, इसमें रख दो। ये रूही, इतने भारी हार के साथ ऐसी लापरवाही अच्छी नहीं होती। और इस अलमारी का तो ताला भी खराब है। नहीं नहीं, यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन दादी, कमरे में कौन आएगा? हम तो हैं यहाँ पर। ये बेटा, ससुराल का हार है, कोई लापरवाही नहीं कर सकते। एक काम करो, तुम ये हार ना मुझे दे दो, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। जब तुम जाओगी तो इसे पहन के जाना। जी दादी। वो दादी जी, आप इस उम्र में कहाँ इतना भारी हार संभाल पाओगे? वैसे भी अब बुढ़ापे में आपकी नजर कमजोर भी तो हो गई है ना। ये हार आप रूही दीदी के पास ही रहने दो। अब वो कमरा बंद करके सो जाएंगी ना, तो कोई नहीं आएगा कमरे में। फिर तुम एक काम करो रूही, ये जो संदूक है ना, तुम इसमें ये हार रख दो। संदूक पुराना है, उसमें रखा हुआ सामान भी पुराना है। अगर चोर आएगा भी तो इसे हाथ नहीं लगाएगा, है ना? जी दादी। हाँ दादी, ये सही है। इस संदूक की चाबी भी है मेरे पास। चलो निकालते हैं इसे। ये ले चाबी। इस संदूक में ये हार मैंने इसीलिए रखवाया था क्योंकि इस संदूक की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। जूही, तो ठीक है ना? हाँ। पानी दो। रूही रहने दे, मैं ठीक हूँ। पक्का है ना?
दादी, दादी आप यहाँ? दादी आप अभी तक सोई नहीं? दादी आप नीचे क्या ढूंढ रहे हो? ये अरे पता नहीं कैसे फिसल कर मेरी उंगली में से सोफे के नीचे चला गया, तो अंगूठी ढूंढ रही थी अपनी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? दादी वो जूही को खांसी हो रही थी तो मैं उसके लिए पानी लेने आई थी। तो जाओ ले लो पानी। दादी पर आप इतनी रात को? वो क्या है, बुढ़ापे में ना इंसान को नींद नहीं आती है। तुम जाकर पानी ले लो, जाओ। जी दादी। भगवान, हे प्रभु, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। हेलो, आ गए तुम? आ रही हो। है ना एकदम खरा माल? वाह, एकदम ओरिजिनल है। अब इसी के जैसा हूबहू नकली हार चाहिए। ठीक है। और इस असली हार की कीमत मुझे चाहिए। हाँ, एक मिनट। देखिए मैडम, जैसा आपने कहा था पूरे 10 लाख रुपए हैं, और कल सुबह ऐसा ही एक नया नकली हार मैं आपको लाके दे दूंगा। सुबह मिलता हूँ। जी सिन्हा साहब जी, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे ही होते हैं मैं आपको वैसे भिजवा देता हूँ, लेकिन प्लीज आप वो केस मत करवाइएगा। मैं जल्दी से करवाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज। दादी ये पैसे कहाँ से आए? तुझे इससे क्या? तो ये पैसे उठा और मार अपने कंपनी वालों के मुंह पर। थैंक यू दादी, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? अरे बेटा, मेरे कुछ पुराने गहने थे, मैंने तेरी होने वाली पत्नी के लिए रखे थे। अब तू ऐसी शादी करके आ गया, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी नहीं दिए वो गहने। लेकिन देख, वो गहने आज तेरे ही काम आ गए। अब तू ये पैसे उठाओ और कंपनी वालों को देकर अपना कर्जा खत्म कर। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इस बारे में पलक से और अपने दादू से कुछ भी मत कहना बेटा, उन्हें बुरा लग सकता है ना, और अगर तेरे दादू को पता चला तो वो मुझ पर नाराज होंगे। थैंक यू दादी। चल बेटा, ये पैसे उठाकर फौरन अपना कर्जा खत्म कर। चल चल चल। पिंकू जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम चाय लाओ। दादी आप चाय पियो। हाँ बेटा, तू चाय पी। मैं जरा सोनी जी को फोन लगा लूं, उनसे पूछूं कितनी देर में भेज रहे हैं नाहार जी को रूही को लिवाने के लिए। हाँ, चाय पी आराम से, पी चाय। ठीक है ना? मेरा जाना जरूरी है क्या छोटी माँ? हाँ बेटा, पग फेरे की रस्म से पति ही लेकर आता है पत्नी को। और देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा रहा है बस। मामू, मैं भी चलूंगी लाने। नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहीं रहकर पढ़ाई करोगे, क्योंकि जब मामी आ जाएंगी
तब आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, आप खेलने लगते हो मामी के साथ, इसलिए आप यहीं रहकर पढ़ाई करोगे, ठीक है? नहीं मुझे जाना है। इधर आओ, इधर आओ। एक काम करते हैं, मैं जब वापस आऊंगा हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे और फिर गेम जोन चलेंगे, ढेर सारा गेम्स खेलेंगे, ठीक है? पक्का? ये ये देखो, ये रूही ये हार का डब्बा यहीं छोड़कर चली। ये आजकल के बच्चे भी ना, कम से कम इस खानदानी हार को तो वो संभाल कर रखे। पता चला जिस तरह से लहंगा बदल दिया था शादी में, कहीं वो हार भी ना बदल दे। वाह, ये तो एकदम असली हार लग रहा है। मैडम जी, हमारा काम हमेशा पक्का होता है। अच्छा जी, चलता हूँ। क्या बात है, इसको रखती हूँ। दादी, ये पाउच में क्या है? ओह, वो मेरे लिए कोई ज्वेलरी है क्या? दिखाइए। अरे नहीं, इन गमलों में डालने के लिए पत्थर है इसमें। तुम जाओ अंदर। गमलों में डालने हैं मुझे। नहार कुछ देर में निकलेगा, तुम तैयार रहना। जी मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। रूही तो हार देखने जा रही है और मैंने अभी नकली हार बदला भी नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे रूही बेटा, तैयार हो गई तुम? बेटा, तुम आज चली जाओगी, हमें तुम्हारे हाथ की चाय पीने का बहुत मन था। एक कप बना दोगी? जी दादी, मैं अभी बना के लाती हूँ। आखिर में ही नकली हार पहनाऊंगी इसे, ताकि मेरे ऊपर उंगली ना उठे। बस जल्दी से नाहर आए और इस रूही को लेकर जाए। बाप रे, सजना के लिए सजनी कुछ ज्यादा ही नहीं सज रही है। ऐसे तूने बताया नहीं, तेरी फर्स्ट नाइट कैसी रही? कुछ तो बता। अच्छा ठीक है, मत बता। पर मेरी फर्स्ट नाइट में तेरे बगैर मैं बहुत ज्यादा सैड थी। तुझे पता है मैंने कितना ज्यादा मिस किया तुझे। जूही, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। अच्छा, एक काम कर, तू चल मेरे साथ। क्या? हाँ, देख, वैसे तो वहां सब अपने हैं, लेकिन अभी नया नया होने की वजह से अपनापन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तू रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चल ना प्लीज, मैं मम्मी जी से फोन पर बात कर लूंगी। पागल हो गई है क्या रूही? मतलब दहेज में अपनी बहन को लेकर जाना चाहती है? अरे लोग मजाक उड़ाएंगे हम दोनों का। तू टेंशन क्यों ले रही है? शुरू शुरू का टाइम है तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना तुझे। फिर देखना, बहुत जल्द ना
तू वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाएगी। चिल कर। वैसे तेरा ये हाल हो रहा है तो कुहू का क्या हो रहा होगा? कुहू? वो कौन है? एक मिनट। ये देख। हम कुहू, हमारी सूरत देखकर पूरे गांव को तो क्या हमें भी यकीन था कि हमारा ब्याह कभी हो नहीं सकता। लेकिन हमारी बड़की बहन, जिसकी सुंदरता की तो कोई मिसाल ही नहीं, उसकी शादी होते ही हम उसकी जेठानी बन गए। आखिर क्या थी वो वजह कि इस परिवार ने दिया मुझे बड़ी बहू का दर्जा? 11 सितंबर से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। इसी सवाल का जवाब कुहू भी ढूंढ रही है। उसकी बड़ी बहन हंसनी की शादी होने के बाद उसकी शादी भी उसी घर में हो गई। अब वो इस दुविधा में है कि उसकी शादी राजीव से क्यों हुई। ये भी हमारी दंगल फैमिली का एक नया हिस्सा बनने जा रही है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ उसके आने से। आई विश कि ये अपने ससुराल में हर कठिनाई का सामना करके वहाँ पे अच्छे से रम जाए। दरअसल इसकी शादी भी ना अचानक से हुई थी, पर मुझे पूरा यकीन है जैसे खाटू जी ने तेरे और नहार जी के लिए अच्छा सोचा है ना, वैसे इसके लिए भी कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा। जुड़ने वाला एक नया किरदार कुहू और उसकी कहानी जानने के लिए देखे तो उसे नैना मिलाएंगे रोज रात 9:30 बजे सोमवार से रविवार सिर्फ दंगल टीवी पर। और जूही, अब मैं भी खाटू जी से हर रोज प्रार्थना करूंगी ताकि वो मुझ पे और कुहू पे, हम दोनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हम दोनों अपनी अपनी शादी अच्छे से निभा सके। लगता है नहार जीजू आ गए। जी, राजा गोयल है? हाँ है। आइए आप अंदर ही। पिंकू, पिंकू बेटा। आनिया सर, आप सिन्हा सर? देखिए सिन्हा सर, पिंकू आपको आपकी कंपनी के 10 लाख रुपए जल्दी लौटा देगा। देखिए पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, हम बैठ के हल निकाल सकते हैं। 10 लाख? रूही, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताती हूँ। हाँ सर, आपके जो भी पैसे हैं मेरे पति जल्दी लौटा देंगे। प्लीज सर, इन्हें लेके मत जाइए सर, इन्हें गिरफ्तार मत करिए। अभी हमारी नई तो शादी हुई है, आप इन्हें प्लीज मुझसे दूर मत लेके जाइए। अरे मैं राजा जी को गिरफ्तार करवाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपना केस विड्रॉ करने आया हूँ। विड्रॉ करवा? हाँ, क्योंकि इन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए। दे दिए? इस बारे में पलक से और अपने दादू से कुछ भी मत कहना। 10 लाख रुपए वापस दे दिए? हाँ, आपके पोते ने हमारी बहुत बड़ी मुसीबत सॉल्व कर दी है, तो कोई केस बनता ही नहीं। राजा जी, ये कुछ पेपर्स हैं, बस इसे साइन करके दे दीजिए। थैंक यू, I'll do it। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। तुमने 10 लाख रुपए कहाँ से दिए? इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया तुमने? दादाजी वो। हाँ पिंकू जी, अभी कल रात तक तो आप इतने परेशान थे, पूरी रात सो भी नहीं पा रहे थे, और अब आपने अचानक से इतने पैसे भर भी दिए। दादू वो एक्चुअली। अरे लगता है दामाद जी आ गए। अब ये सब बातें छोड़ो, सब ठीक हो गया ना? तो चलो अब दामाद जी के स्वागत की तैयारी करो। ये लीजिए जीजा जी, मिठाई खाइए। नहीं भाभी, थैंक यू, मैं खाकर आया हूँ। बाहर रखो बेटा। अगर रूही जी रेडी है तो हम निकलते हैं, मुझे देर हो रही है। हाँ।
वो कल रूही जी की मुंह दिखाई है और हमारे यहाँ साली के नेक की रस्म भी होती है। तो छोटी माँ ने जूही जी को भी साथ बुलाया था। अब तो चलेगी ना। अब सामने से ऑफर आया तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं ना अभी अपना सामान पैक करके लाती हूँ। हाँ रूही, तूने हार नहीं पहना ना, तेरा हार भी लेकर आती हूँ। जी चाहिए। अरे जूही बेटा, इतना सामान? हाँ दादू, तो पता थोड़ी ना है कि कितने दिन और रुकना पड़ जाए। अब रूही, ये ले तेरा हाथ। खुश रहो बेटा। अब नकली हार का पता भी चलेगा तो रूही के ससुराल में पता चलेगा। मेरे सर से तो बला हटी।